बहुत ही अच्छा बताया मैना जी मैडम ने। अब मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ संबोधन करना चाहता हूं, अपनी कुछ बातें भी रखना चाहता हूं, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारा भी एक नेतृत्व बनता है, एक व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे अपनी बात रखने का। क्योंकि ये कोई छोटा दिन नहीं है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। बागों में फूल खिलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। और रही ऊपर वाले की मर्जी, और रही ऊपर वाले की मर्जी, तो जिस तरह से हम आज इस गणतंत्र दिवस पर मिल रहे हैं, वैसे ही हम आगे भी हर गणतंत्र दिवस पर मिलते रहेंगे। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि के तौर पर सरपंच बंसीलाल जी भिगासरा, नरेश बागड़वा जी, महेश जी सिरसा वाले, मैना जी मैडम और मेरे सभी दुकानदार भाइयों, जिन्होंने ये कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। उन्होंने मिलजुल करके सब में एक भारत के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति एक अपने अंदर एक ये जो जोत जलाई है, ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों। तो मैं इन सभी भाइयों का, दुकानदार भाइयों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को पहली बार बहुत ही पुरुषार्थ के साथ, बहुत ही बड़ी मेहनत के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन के पुरुषार्थ के बाद इसे बनाया था। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस संविधान का पिता भी कहा जाता है। साथियों, यह हमारा देश, भारत, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, और आज हमने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से, कर्तव्य निष्ठा से, पुरुषार्थ से पराकाष्ठा तक पहुंचाकर हमने इसे फिर सोने की चिड़िया बनाना है। हमने इसे विश्व गुरु बनाना है। हमारी खुद की ये नैतिक जिम्मेदारियां बनती है, जिम्मेवारियां बनती है, सामाजिक दायित्व बनता है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ समय हमारे समाज के लिए देवे। ये जो धरती है, हमारी मातृभूमि है, ये कोई छोटी मोटी मातृभूमि नहीं है। पूरे विश्व में जहां ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े देवी देवताओं ने यहां जन्म लिया है। ये जन्म स्थली भी है देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की। यही नहीं, इसके अलावा स्वयं परम पिता परमात्मा, निर्विकार, निराकार, निरहंकारी, जो आकर के किसी न किसी माध्यम से इस धरती पर अवतरित होते हैं। किसी का शरीर लेकर के, ब्रह्मा बाबा का शरीर लेकर के हमें ज्ञान देते हैं, हमें पतित से पावन बनाने का काम करते हैं। वो यही हमारी भारत की, हिंदुस्तान की जन्म स्थली है। साथियों, ये जो कार्यक्रम किया जाता है, हर व्यक्ति का इसमें कुछ न कुछ
सहयोग अवश्य होना जरूरी है, क्योंकि इसे सोने की चिड़िया बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए आज हमारे युवा किसी न किसी नशे से ग्रसित है। वो चाहे बीड़ी का नशा हो, चाहे सिगरेट का नशा हो, चाहे नशा शराब का हो, चाहे नशा तंबाकू, हेरोइन, गांजा, चरस, अफीम का हो। साथियों, यदि हमारा युवा इस नशे से ग्रसित रहेगा, ये इसी तरह नशा करता रहेगा, तो कैसे हमारी भारत, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन पाएगा, कैसा विश्व गुरु बन पाएगा। ये बहुत ही गुह्य राज है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है, हमें इसे समझना चाहिए। इसी बात पर एक ताली, सही बात है। ऐसा भारत बनाना है हमने जिनकी जड़ें प्राचीन परंपराओं से, विरासत से जुड़ी हो और विस्तार आधुनिक युग का हो। ऐसे भारत को बनाना है। जो युवा इस नशे से ग्रसित है, मान करके चले कि एक व्यक्ति यदि मात्र 50 रुपए का भी नशा करता है एक दिन में, तो एक महीने में 1500 रुपए का नशा कर जाता है। और एक महीने में जो नशा करता है, वो उसके अलावा एक साल में जो नशा करता है, वो हमारा 15-18 हजार रुपए का हो जाता है। और मान करके चले कि कोई भी व्यक्ति यदि नशे से ग्रसित हो रहा है, किसी न किसी नशे को ले रहा है, तो 50 साल तो अवश्य करेगा, पूरे 9 लाख रुपए खर्च कर देता है। और यदि उसका अच्छा ब्याज लगाया जाए, म्यूचुअल फंड में लगाया जाए, किसी अच्छे बैंक में लगाया जाए, तो लाखों रुपए का बिजनेस हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम इसको समझ नहीं पाते हैं। मेरे रेडी भाइयों से, या जो भी इस तरह के नशा करता है, वो कहीं ना कहीं एक अपने बिजनेस को कम करता जा रहा है, क्योंकि वो बीमार तो होता ही है, उसका खून गाढ़ा होता है। नशा करने की वजह से उसका खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी बीमारियां हमें लग जाती है, चाहे वो पैरालिसिस की हो, चाहे हार्ट अटैक की हो, चाहे ब्रेन हेमरेज की हो, चाहे लीवर सिरोसिस की हो, चाहे बोन मैरो डिप्रेशन की हो। हर प्रकार की बीमारियां ज्यादा से ज्यादा उसको घेर लेती है। इसके अलावा यही नहीं, कब्ज, बवासीर, भगंदर, फीसर भी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह का नशा बिल्कुल ना करें। आपको ये पता बता दूं कि हमारे इलाके में जो चिट्टा नामक नशा है, हेरोइन नामक नशा है, वो व्यक्ति बहुत करने लग गए हैं, युवा पीढ़ी बहुत करने लग गई है। और इस नशे की खासियत देखें दोस्तों, कि 2 से 3 बार यदि इस नशे को कर लिया जाए, तो उसी तरह यह नशा उस व्यक्ति के पीछे दौड़ता है, जिस प्रकार से फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे दौड़ता है। तो मेरी युवा पीढ़ियों से मैं मेरा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि इस प्रकार का नशा, जो खतरनाक नशा, जो जिसका घर तो बर्बाद कर ही देता है, पहले स्वयं को बर्बाद करता है, घर को बर्बाद करता है, मोहल्ले को बर्बाद करता है, गांव को बर्बाद करता है, और पूरे देश की जड़ें हिलाकर रख देता है। कैसे हम ये सोने की चिड़िया बनाएंगे, कैसे हम इसे विश्व गुरु बनाएंगे, यदि हमारी युवा पीढ़ी इसी तरह नशा करती रही। तो मेरा ये निवेदन है इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर, कि जो भी भाई इस प्रकार का नशा करता है, चाहे वो छोटा नशा करता हो, चाहे बड़ा नशा करता हो, वो आज ही तुरंत प्रभाव से, संकल्प से छोड़ दे। क्योंकि एक विचार मनुष्य को गिरा देता है और एक ही विचार मनुष्य को उठा देता है। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कुम्हार होता है, कुम्हार एक बार मिट्टी से चेलम बना रहा था, पीने वाली, तंबाकू पीने वाली, स्मैक पीने वाली चेलम को बना रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि ए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं चेलम बना रहा हूं। बोले चेलम क्यों बनाते हो? गर्मी का मौसम है, क्यों ना आप सिरोही ही बनाओ, घड़वी बनाओ, ताकि इस गर्मी के मौसम में सबको ठंड पहुंचे, पानी ठंडा पी करके सब में शांति पहुंचे।
उसने फौरन फैसला किया चेलम से उसने सरोई बनाने का। जब सरोई बना रहा था, गढ़वी बना रहा था, तो मिट्टी बोली कि हे कुम्हार, ये क्या कर रहे हो? कहां तुम चेलम बना रहे थे, कहां ये घड़ई बना रहे हो? लेकिन उसने कहा, मिट्टी ने, कि ये बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। चेलम बनाने पे मैं खुद भी जलती और औरों की भी जलाती, और घड़वी बना रहे हो तो मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और औरों को भी ठंडी करूंगी। के लिए तालियां। तो साथियों, यदि इस संविधान पर, इस गणतंत्र दिवस पर जो भारत माता को प्यार करता है, जो अपनी मातृभूमि को प्यार करता है, जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, भारत का सहयोगी है, तो वो नशा बिल्कुल नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है वो ऐसे कार्य करेगा। खास करके जो चिट्टे का व्यापार करते हैं, हेरोइन का व्यापार करते हैं, हेरोइन को, नशे को बांटते हैं और युवाओं को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि हमारे हिंदुस्तान के युवा कमजोर हो, ताकि हम सोने की चिड़िया और विश्व गुरु ना बन पाए। ऐसे नशा करने वाले व्यक्तियों को, जो चिट्टे का व्यापार करते हैं, चिट्टे से हमारे युवाओं को कमजोर कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस मातृभूमि से गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि व्यक्ति को नशा किस प्रकार का होना चाहिए। कुछ नशा मेरे तिरंगे की आन का हो, कुछ नशा मेरे तिरंगे की आन का हो, कुछ नशा मेरी मातृभूमि की शान का हो। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह। ये नशा मेरे हिंदुस्तान की आन बान और शान का हो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि महोदय श्री बंसीलाल जी बिगासरा, जिन्होंने हमारे हर कार्य को नशा मुक्ति अभियान में नहीं बल्कि हर सहयोग कार्यों में, मंडी का हो, चाहे गांव का हो, चाहे आसपास के गांव का हो, किसी भी कार्य के लिए ये हर दम, हर समय, हर पल हमारे लिए तैयार रहते हैं। ये मैं लगातार देखता आ रहा हूं। तो इसके सम्मान में एक बार तालियां। सरपंच के लिए तालियां। और इसके अलावा हमारे सभी दुकानदार भाइयों की एक डिमांड है सरपंच साहब जी से कि यहाँ पे महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए कोई टॉयलेट का प्रबंध नहीं है। और यदि ऐसा ये करवा सकते हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।